हैंडल हो जाएगा। क्या हाल चाल है? हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज मैं पहली बार इस चैनल पे आया हूं, अभी स्टार्ट हो गया है। हाय हाय। आज देखिए कुछ ऐसी खबर थी कि इसलिए मुझे ओलंपियाड वाला चैनल पे आना पड़ा। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते, नमस्कार, हाय हाय। हेलो सार्थक, हाय, हेलो। आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। इतने सारे बच्चों की दुआएं मेरे साथ है, मुझे क्या होगा। कैसे हैं आप लोग? आज पहली बार मैं इन बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अपने ओलंपियाड वाला के बच्चों से। एक बहुत ही सीरियस स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे दिखते हुए। क्या होने वाला है? तो कुछ खास होने वाला है, इसीलिए मैं आया हूँ। आई लव यू टू बेटा मनीष। प्रणाम बेटा, प्रणाम। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर स्कूल। अभी तो शुरुआत की है, देखिए अभी सबसे पहला स्कूल हम लोग ने गुरुग्राम में स्टार्ट किया है। यहाँ से देखिए आगे कैसा जाता है, बहुत अच्छा जाएगा। ये पीडब्ल्यू से बहुत सेपरेट कर रहे हैं हम लोग स्कूल को। ये पूरा फिलान्थ्रोपिक है, मतलब समाज सेवा के लिए है स्कूल, तो ये पीडब्ल्यू से रिलेटेड नहीं है। हाय हाय। आई गॉट 6th रैंक इन इनमो एग्ज़ाम। अभी इनमो हुआ कहाँ, झूठे। कह रहा है इनमो में 6th रैंक है। क्या होगा अभी पता चल जाएगा क्या होगा। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल गेस्ट मैं लेके आया हूँ, और स्पेशल गेस्ट हैं देवेश एस पाठक। आ जाओ देवेश। हेलो देवेश, माइक दे देता हूँ मैं तुमको। तो ये बहुत ही, माइक कौन है भाई, ये वाला? ठीक है। तो ये देवेश आपके सामने हैं, और देवेश एस पाठक। और देवेश ने अभी आरएमओ क्वालिफाई कर लिया है, और अब ये इनमो की तैयारी कर रहे हैं। इनमो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देवेश हमारे साथ हैं। देवेश आप अपनी थोड़ी जर्नी, आ जाओ, दिख नहीं रहे हो आप, देखो टीवी उसमें दिखोगे। तो देवेश हमारे साथ हैं, और देवेश अपनी थोड़ी कहानी बताएंगे कि आरएमओ कैसे क्वालिफाई हुआ, फिजिक्स वाला तक ये कैसे पहुंचे, अब इनमो के लिए तैयारी कैसी चल रही है, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देवेश, आप किस क्लास में हो? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर माय इंट्रोडक्शन। हाँ, अंदर आ जाओ, बाहर चले जा रहे हो आप। हाँ हाँ। सर आई एम इन क्लास 9 सर। और पहले मैं जब मैं 6th और 7th तो ये क्लास 9th में है इस टाइम पे, 9th क्लास में है। और आरएमओ के अंदर आपका कंपटीशन क्लास 11 तक से हुआ था। यस सर, है ना? 8 to 11 तक था, सेम कट ऑफ। 8 से 11 तक। यस तो 11 के भैया लोग भी बैठे थे उसमें। यस सर। और उसमें आपने क्वालिफाई कर लिया। यस सर। है ना? और आरएमओ में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं आपके रीजन से? सर ओनली 35 30 35 31 है कि 35 है? 30 सर, 35 स्टेट्स। 35 फ्रॉम ईच रीजन, फुल स्टेट्स। फ्रॉम योर स्टेट। यस सर, 35 फ्रॉम स्टेट, और इसमें इन्होंने क्वालिफाई किया है। हाँ, तो बताएं अपनी जर्नी थोड़ी सी। यस सर। जब मैं 6th 7th 8th में था सर, जब जैसे मतलब ऑनलाइन सोर्सेस पे डिपेंड था ज़्यादा, तो जब मैंने यूट्यूब में देख रहा था, तो मतलब आपके वीडियोस दिखे सर मुझे 6th 7th 8th में। यस सर। जब मतलब तो 6th 7th 8th में कौन मेरे वीडियोस देखता है भाई? सर मतलब तब कॉन्सेप्ट अच्छे लगते थे, मतलब थोड़े इंटरेस्टिंग भी थे तो कॉन्सेप्ट। 6th 7th 8th में आप 11 12 9 10 की पढ़ाई कर रहे थे क्या? यस सर, मैं कर रहा था और 6th 7th 8th की पढ़ाई कौन करेगा फिर? सर मतलब वो तो हो जाएगी, वो तो हो जाएगी। सर। अच्छा सर मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, मतलब आपसे पढ़ रहा था, जैसे जो भी स्कूल में टॉपिक है, मतलब वो तो मैं स्कूल में कवर कर लेता हूँ, मैं वो करता हूँ। घर में आके मैं क्या करता हूँ, मतलब थोड़ा एडवांस स्टडी करता हूँ सर। फिर मैं पहले ये कब से चल रहा है?
सर मतलब सिक्स्थ में इतना थोड़ा नहीं माइक था, ऊपर कर लीजिएगा। हाँ, सिक्स में इतना मतलब फोकस नहीं था। हाँ, थोड़ा जस्ट जब इंटरेस्ट था थोड़ा देख लेता था, बट मुझे ओलंपियाड का कुछ अवेयरनेस नहीं था। 8 तक था। 8 तक नहीं था। 8 तक नहीं था। सर जब ओलंपियाड वाला चैनल पे मैं फॉलो हुआ, वहाँ देख रहा था, फिर अवेयरनेस आया कि मतलब आईओके ओलंपियाड वाला चैनल कैसे पता चल गया आपको? सर जैसे आपके चैनल पे था मैं पहले अच्छा, से, तो तो 6 to 8 में कौन सी वीडियो देख रहे थे आप? यस सर। 6 to 8 में कौन सी वीडियो देख रहे थे सर आप? जब बेसिक काइनामेटिक्स देख रहा था, एनएलएम देख रहा था, समझ में आ जा रहा था आपको 6 यस से 8 सर, में? तब समझ आ रहा था काइनामेटिक्स, मतलब इसलिए मैं काइनामेटिक्स में स्ट्रांग हूँ, तो बेस अच्छा है सर, कॉन्सेप्चुअल। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। फिर ओलंपियाड वाला चैनल पे आया फिर? सर फिर ओलंपियाड वाला चैनल पे मैंने देखा कि मतलब आई हैव ए चांस टू लाइक रिप्रेजेंट माय कंट्री एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट, इट विल बी प्राउड मोमेंट फॉर मी, सो आई ऑप्टेड फॉर ओलंपियाड्स। देन दे हैड वन टेस्ट फ्रॉम ओलंपियाड। देवेश देन भारत के सदर्न हिस्से से आते हैं, भारत के साउथ हिस्से से, इसलिए थोड़ी सी अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा होता है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हिंदी भी बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो, पर वो जब सदर्न हिस्से में रहते हो तो इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं लोग, मैं बता रहा था। हाँ चलो। सर जब ओलंपियाड वाला ने हमले पता चला कि उनका एक कैंप है, आईओकेएम कैंप था पहले, उसके लिए एक टेस्ट देना था। मैंने टेस्ट दिया, उसमें मतलब और वो टेस्ट सबके लिए ओपन था, सभी बच्चों ने दिया था, बहुत सारे बच्चों ने हमारे आईओकेएम कैंप के लिए टेस्ट दिया था, और देवेश ने भी दिया था। हाँ सर, और मैं पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू कैंप हो गया। फिर तब से मेरी पीडब्ल्यू की ओलंपियाड जर्नी शुरू हुई। जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो सारे फैकल्टीज लाइक अमेजिंग, लाइक उन्होंने मतलब सारे डाउट्स क्लियर कर दे, मतलब कि मुझे सब्जेक्ट कमांड मिल गई बेसिकली, मतलब पर हर एक टॉपिक में। जैसे अब मैं इनमो कैंप अटेंड कर रहा हूँ, तो मुझे हर एक फैकल्टी जैसे क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअली करेक्ट कर दिया, जो अभी तक आरएमओ तक मुझे कोई टॉपिक्स नहीं पता था, जो मतलब इनमो में टारगेट होते हैं टॉपिक्स। अब वो फैकल्टीज ने मतलब मुझे सिखा, दे हेल्प मी अ लॉट इन दिस। अभी इनमो में आप टोटल कितने बच्चों से compete करने जा रहे हो? सर ऑल ओवर इंडिया देयर आर अराउंड 300 स्टूडेंट्स, उसमें सेलेक्ट होंगे ऑलमोस्ट 60। अब 300 में से 6 बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब 300 बच्चों से compete करने जा रहे हैं। तो पूरे भारत से अभी 300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनमो के लिए, और उसमें से एक आप हो। मुझे ये आंकड़ा सही नहीं पता, आप ही को रिलाय कर रहा हूँ मैं, नंबर्स मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, आप बता रहे हो, मैं आप पे रिलाय कर रहा हूँ। चलो 300 होगा, 600 हो सकता है ना। तो कुछ भारत से 300 से 600 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इनमो एग्जाम के लिए, और उसमें से एक आप हो। ये चीज़ प्रेशर बनाती है, इससे खुशी होती है कि पूरे भारत भर से 500-600 बच्चों में मैं आ गया हूँ? सर थोड़ी खुशी होती है, पर मतलब मुझे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे अब इनमो क्लियर करना है। उसके लिए आई एम विद पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म नाउ, और उसके इनमो कैंप में हूँ मैं अभी, और मैं इनमो की तैयारी को, वहाँ डेली टेस्ट एनालिसिस होता है। डेली टेस्ट सर वहाँ इतना अच्छे होते हैं कि मतलब टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस मिलता है कि वहाँ अच्छे टॉप लेक्चरर्स एंड टीचर्स वहाँ करेक्शंस करते हैं। तो आप फेवरेट टॉपिक कौन सा है? अब होगा यहाँ लाइव टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, आ जाओ पास। फेवरेट टॉपिक कौन सा है सर? फिजिक्स में बात करना थोड़ा सा। फिजिक्स में मैं फिजिक्स का मास्टर हूँ। यस सर, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स और मतलब काइनेमेटिक्स, एनएलएम। कैलकुलस आता है आपको क्या? नहीं सर। डिफरेंशिएशन हल्का फुल्का? नहीं, डिफरेंशिएशन आता है। 9th क्लास में डिफरेंशिएशन आ गया आपको? 9th क्लास में सीख गए डिफरेंशिएशन? पक्का? यस सर, थोड़ा। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। मैं आपको काइनेमेटिक्स का कोई सवाल दे दूं? यस सर। कोई भी? यस सर, चलता है कोई। डिफरेंशिएशन लगा के दे दूं कि बिना उसके? सर कोई भी, आई विल गिव इट अ ट्राई। यू विल गिव इट अ ट्राई। चलो यार, इसको एक सवाल देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन लगा के दूं या बिना लगा के दूं? काइनेमेटिक्स का सवाल देता हूँ, क्या दिया जाए? प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है क्या? यस। प्रोजेक्टाइल भी आता है तेरे को? प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ा है। तेरे को प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है? सर काइनेमेटिक्स हो गया। क्या बात है। चलो बहुत बेसिक पूछूंगा मैं। मान लो मैं इसको यू वेलोसिटी से फेंकता हूँ, ठीक है, और लेट्स से ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो मुझे वो टाइम बताओ, द टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। थोड़ा ठीक सवाल है, ऐसा टफ भी नहीं है। When velocity becomes perpendicular to acceleration. So first of all, velocity is perpendicular acceleration at maximum height. Is perpendicular to acceleration at? Because acceleration always downwards होता है, और at maximum height.
यस सर, यहाँ पे होगा ये चीज़, यस सर। ठीक है। अगर ये t इज इक्वल्स टू 0 है तो ये टाइम क्या होगा? t इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी, ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा बाई जी। जी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। चलो तुझसे कुछ और सवाल पूछता हूँ। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन भी पढ़ रखा है क्या? सर काइंड ऑफ है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब प्रोजेक्टाइल होता है वो पढ़ा है? ट्राई करना। ट्राई करोगे? नहीं नहीं, ट्राई मत करो ऐसा हार्ड, कुछ आसान तुमको दे देता हूँ। क्या तुमने वेलोसिटी वेक्टर पढ़ रखे हैं? यस सर, हाँ, यस। वेलोसिटी वेक्टर पढ़ रखे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल है और उसको मैं यहाँ से u वेलोसिटी से फेंकता हूँ थीटा एंगल पे, यस सर, तो व्हेन टाइम t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, इस टाइम पे इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? बोल दो, मैं लिख दूंगा। सर वेलोसिटी वेक्टर टाइम इज इक्वल, जब टाइम 2u साइन थीटा बाई जी बीत गया है उसके बाद इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? सर जैसे अब u का नेगेटिव। u का नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर, आई कैप जे कैप पढ़ा है क्या? यस सर, हाँ तो उसमें बताओ। सब आ गए देखने, सब आंसर दे रहे हैं। सर एक्स कैप में अगर u है तो u को, यस यू नीड दिस, यस सर, थोड़ा दिक्कत होगा चलाने में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइम पर बॉडी यहाँ हो गया, ठीक है, और g के साथ उसका वेलोसिटी हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा हो जाएगा। एक मिनट, यस सर, एक सेकेंड, हाँ लिखो। तो उसका होगा u cos थीटा हम्म आई कैप माइनस u साइन थीटा जे कैप। बेहतरीन, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारा वेक्टर भी पढ़ रखा है तुमने? यस सर, वेक्टर हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 11th का मोस्टली हो गया सर, सिर्फ हाँ। 12th का भी थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है, बाकी सब इधर का 11 का सब कंप्लीट कर Yes, लिया है। mostly। क्या बात। और क्या पूछूं तुमसे, और क्या पूछूं? काइनेमेटिक सवाल पूछते हैं। देखो सब आ गए तुमसे सवाल पूछने के लिए। बताओ भाई इससे क्या सवाल पूछा जाए बच्चे से? 9 क्लास का बच्चा है और 9 क्लास का बच्चा देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन सॉल्व कर रहा है। अभी बहुत सारे नीट स्टूडेंट देख के डर जाएंगे तुमको, सर समझ नहीं आया बिकॉज आई एम इन 10th, तो ही इज इन 9th। ये भी तो आप सुनिए क्या पूछा जाए आपसे। काइनेमेटिक्स के ही सवाल चलो तुमसे पूछते हैं, काइनेमेटिक्स सवाल तुमसे पूछते हैं। काइनेमेटिक्स सवाल तुमसे पूछते हैं। सर्कुलर मोशन पढ़ लिया? यस सर, सर्कुलर मोशन यस सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया है। वर्टिकल सर्किल वर्टिकल, ओके सर, ओके, हाँ, yes, श्योर ना? श्योर। चलो ठीक है। यहाँ पे एक रोप है, ठीक है, आइडियल रोप पकड़ लो आप, थ्रेड पकड़ लो, रोप पकड़ लो, Okay, ठीक है, sir। एकदम आइडियल रोप है। और मैं इसको यहाँ पे लेट अस से वेलोसिटी v देता हूँ, तो ये v कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि इट कंप्लीट्स होल सर्किल? और लेट अस से थ्रेड का लेंथ l है। मिनिमम कितनी वेलोसिटी से मैं फेंकूं कि ये, ऐसे सोचो रोप के नीचे कुछ बंधा Yes, है, अगर थोड़ी सी वेलोसिटी देंगे तो ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, यस सर, और देंगे तो ऐसे आके गिर जाएगा, और देंगे यहां से आके गिर जाएगा। मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं कि पूरा सर्किल घूम जाए? कोई नहीं, पढ़ Yes, लेना sir। इसको, क्रिटिकल वेलोसिटी पे बोलते हैं। टॉपिक तुम्हारा भी छूटा हुआ है, पढ़ लेना। चलो अटेम्प्ट कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा मुझे चलो ये बता दो कि अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसके अंदर क्या एक्सेलरेशन, ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है? सर लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता, पर एंगुलर एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। चलो लीनियर सर, एंगुलर तो जीरो होता है, और लीनियर विल वेरी सर, लीनियर तो वेरी करेगा। वेरी करेगा? यस सर, क्यों? क्यों डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेरी गुड, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा?
सर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन वेरी करेगा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ कि मान लो कि अच्छा ये वाला तो तुम्हारा इस वाले पार्ट का तो गायब है। और क्या पूछा जाए इनसे? वो देखो वहाँ पे आंसर बताने लग गए उन लोग। वेरिएबल √2gl, सारी कहानी स्टार्ट हो गई। अच्छा चलो तुमसे काइनेमेटिक्स कुछ पूछ लेता हूँ। लेट अस सपोज कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है s इज इक्वल्स टू t² माइनस 2t। यस सर। अब मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बहुत हल्के हल्के पूछ रहा हूं मैं। सर बेसिकली पूछ रहे वेलोसिटी कब नेगेटिव होगा, तो अब Changes इसको direction. डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2t, नहीं 2t माइनस 2 तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 2t माइनस 2। ठीक है सर। और अभी इनिशियली वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं इनिशियली वो ये अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी सर। हाँ, ठीक है। टाइम इक्वल टू 0 करके -2 टाइम डायरेक्शन कब चेंज करेगा? अब नेगेटिव पॉजिटिव तो यार अपना sir. भ्रम है। टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे रेस्ट पे आ जाएगा सर। t इज इक्वल्स टू मतलब मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी कब 0 होगी, तो मैंने देख लिया 2t माइनस 2, तो मैंने देखा t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी 0 Yes, हो sir. गई। फिर अब क्या डायरेक्शन चेंज करेगा यहाँ पे? यस सर, फिर पॉजिटिव होना लग जाएगा यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। ये वाले कर पाओगे क्या? देखो सर एसएचएम और वेव से पूछो ना। एसएचएम और वेव से पूछूं? यस सर, तुमने एसएचएम वेव भी पढ़ लिया है? वेव से क्या बात है। थोड़ा साउंड वेव अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, थोड़ा SHM पढ़ डाला आपने? ट्रांसवर्स वेव एसएचएम हो गया। यस एसएचएम खत्म हो गया आपका? यस सर पूछो। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि y इज इक्वल्स टू ये एसएचएम है क्या? यस सर, इट इज एसएचएम। है तो इसका एम्पलीट्यूड बताओ। √a² + b²। क्या? √a² + b²। बढ़िया, गुड, वेरी गुड, सही है। तो ये देखिए ये देवेश हैं, क्लास 9th में है। ही हैज़ डन क्लास 11th फुल्ली एंड क्लास 12th ऑल्सो हाफ। ग्रेट देवेश, व्हाट विल यू लाइक टू से, आप क्या कहना चाहोगे क्लास 8, 9, 10th के बच्चों से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं? कैसे एक एज मिला, कैसे आपको एज मिला? अब इसमें पीडब्ल्यू की तारीफ मत करना, वो नहीं, अपने बारे में बताओ कि तुम्हें कैसे एज मिला, कैसे तुम क्लास 9th में हो के 11th का इतना सिलेबस ऑलरेडी खत्म कर चुके हो, क्या तुम्हारी अप्रोच रहती है, अपने बारे में बताओ, नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूट। यस सर। सर मतलब ओलंपियाड के साइड से बोलूँ तो सर मतलब मैंने बहुत लेट शुरू किया है। आई रिग्रेट फॉर दैट, लाइक आई स्टार्टेड क्वाइट लेट फॉर द ओलंपियाड्स। सर अगर कोई बहुत जल्दी शुरू कर देता ओलंपियाड्स के लिए तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, शायद फ्रॉम 8th और 7th। सर आई स्टार्ट फ्रॉम 9th एंड लाइक इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ IOKM एंड RMO। सो लाइक इफ यू वांट टू लाइक अगर हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिए तो हो जाएगा सर। और कितना जल्दी? क्लास 3rd से 4th से? सर नहीं सर, तो 7th से वी नीड वन मोर ईयर, लाइक इट विल बी मोर इजियर। एक अच्छा क्वेश्चन पूछूं? यस सर। क्या तुम पढ़ाई के सिवा और कुछ कर पाते हो लाइफ में? यस सर, पढ़ाई तो सिर्फ वही तभी करता जब मम्मी देखती। मतलब बच्चा टॉपर हो या एवरेज हो, पढ़ाई तभी होती है जब मम्मी देख रही हो। Yes, sir. और क्या हॉबी है पढ़ाई के सिवा? सर मतलब इंडोर गेम्स खेल लेता हूँ मैं। क्या खेलते हो? सर चेस खेलता हूँ मैं। चेस कब से खेल रहे हो? चेस मतलब 5th 4th से मतलब। 5th क्लास से चेस खेल रहे हो? यस सर। क्या बात है। कॉम्पिटिशन्स में भी गया हूँ थोड़ा मतलब। चेस के कॉम्पिटिशन्स में भी गए हो? अभी तक अच्छा कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में गए हो ये बताओ। सर लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज या नहीं नहीं, एकेडमिकली। लेट्स नेम द टॉप 5 ओनली, टॉप 5, टॉप 6 competition. Sir, first was arithmetic competitions, like which I started from like that was my memory, one of my memory. Like I started from UKG for like there. When I was in UKG, my mother like forced me to be in arithmetic mathematics so that I like math. From there only I liked maths, and in first class I got champion of champion award in state level, like, and in national level arithmetic competitions. So like that was one of my best competitions in my life, like. वाओ ग्रेट। अच्छा तुमको डिस्टेंस कवर्ड इन दी nth सेकंड का फॉर्मूला पता है क्या?
यस सर, क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू यू एन माइनस हाफ है, यू प्लस एन माइनस हाफ है, यू प्लस एन माइनस हाफ है एन माइनस हाफ ए। सर, एन माइनस हाफ इंटू ए और 2n माइनस 1 इंटू ए, हाँ ए बाई 2 हाँ, 2n माइनस 1 1। बाई 2 इंटू ए बाई 2 है। क्या बोल रहे हो? u प्लस लिखो, चलो ठीक है, यस ये लिख लिया आपने। यस सर, अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, डायमेंशंस पढ़ा है? यस सर, थोड़ा ये डायमेंशनली करेक्ट है? नो, तो फिर ये फॉर्मूला सही है? सर इट गिव्स ओनली द मैग्नीट्यूड, बेसिकली वी नीड ओनली द मैग्नीट्यूड इन दिस। तो ये गलत है? आई वुड नॉट कमेंट। मैंने तुमको आज बोला था, मैं तुमको कॉन्सेप्चुअली फंसा पाऊंगा। देख, यू हैव वेरी गुड क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स एंड यू नो ऑल द फॉर्मूलाज, सब चीजें। सर हाँ, यहाँ टाइम है एक्चुअली, यहाँ कहाँ? टाइम है ना ना फॉर पागल हो। ओनली 1 सेकेंड। ना 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 ना, टाइम नहीं है। कहाँ टाइम है? तुम पकड़ लिया है तुमने, आंसर अभी तुमने बोल दिया है थोड़ा सा। सर क्योंकि दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन ओनली 1 सेकेंड, सो टाइम इज यूनिटी, सो डायमेंशनली अगर टाइम किया तो इट बी हाँ, डायमेंशनली एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो तुम सोच रहे हो इसका डायमेंशन क्या है? मीटर लाइक एल इन इसका डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन दी या एन सेकेंड। nth सेकेंड। अब ये डायमेंशनली करेक्ट हो गई इक्वेशन। sir. क्या इस फॉर्मूले से nth सेकेंड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे? मोस्टली हो जाएंगे, पर मतलब मोस्टली मतलब सिर्फ बेसिक सवाल होंगे ज़्यादा। हाँ, तो असली सवाल कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिससे सारे सवाल हो जाएंगे? सर जस्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओ, मतलब थोड़ा। पता है, ये एक्चुअली इससे सारे सवाल हो जाएंगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है? एक्चुअल कौन सा नहीं। फॉर्मूला जिससे nth सेकंड के सारे सवाल हो सकते हैं? इससे पता है कौन से नहीं होंगे? वो नहीं होंगे जहां वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज कर देगी, तो फिर Yes, डिस्टेंस sir, कवर इन nth सेकंड जीरो आने लगेगा। समझ बंदा मान लो गया, 1 मीटर आगे गया, फिर 1 मीटर पीछे आया, तो डिस्टेंस कवर वो दे देगा 0। Yes, sir. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का पकड़ लेगा लॉजिक, बट असल में आंसर तो आपका आना चाहिए था 2 मीटर डिस्टेंस Yes, कवर्ड इन nth सेकंड का। तो वो कौन सा फॉर्मूला है? पढ़ा है? अब बहुत नहीं, बेसिक है, sir. जहां जिससे डिराइव हुआ है, ये वाला एस nth इज इक्वल्स टू सर मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तभी कर लेते ये वाला, हैं। यस सर, इससे हो जाएगा, इससे सब हिल जाएगा इस तरह के सारे को। अच्छा, एक और सवाल पूछ लेता हूँ Yes, मैं, sir. ठीक है? ग्रेविटेशन भी पढ़ रखा होगा आपने, Yes, तो ग्रेविटेशन भी पढ़ रखा यस होगा। सर, पढ़ा। तो लेट अस से यहाँ पे एक प्लैनेट है, इसका मास m1 है। लेट अस से यहाँ एक दूसरा प्लैनेट है, इसका मास m2 है। लेट अस से यहाँ पे एक पार्टिकल है, यस सर, ठीक है? ये यहाँ से मान लेते हैं r1 दूरी पे है, यहाँ से मान लेते हैं r2 दूरी पे है। तो इस पार्टिकल की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है उस पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स? लाइक सूडो फोर्स। नेट फोर्स 0 करोगे? एस्केप वेलोसिटी चाहिए मुझे इसकी। ये कौन से क्लास का बच्चा है? सर यहाँ ये एक 9th क्लास planet का। है, हाँ, यहाँ एक प्लेनेट है। नहीं, ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट है, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पकड़ लो, ये कोई बॉल है या कुछ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो इसको, मास m का, स्मॉल m का। सर एस्केप वेलोसिटी रूट 2g। पर यहाँ कौन सा m लोगे? यस सर, m1 लोगे, m2 लोगे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप okay. वेलोसिटी? मिनिमम लाइक सर टोटल फील्ड लूँगा मैं, टोटल ग्रेविटेशन फील्ड फॉर्म बाय बोथ प्लैनेट्स, फिर उस पर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना वेलोसिटी वो निकल जाएगा। सही है, एक काम कर लेंगे, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी देख लेंगे, और फिर sir. इसको इन्फिनिटी में फेंक देंगे। इन्फिनिटी में जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी भी Yes, 0 sir, हो गई हो जाएगी। मिनिमम वेलोसिटी की, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, इससे आंसर आ जाएगा। समझ Yes, गए ना? sir, समझ एक्चुअली हाँ, इसका एस्केप वेलोसिटी का तरीका क्या होता है? पार्टिकल जहाँ पे भी है उसकी टोटल एनर्जी को क्या कर दो? 0 कर दो। एसएचएम Yes. तुमने बोला था ना, मेरा sir. एसएचएम पे तुमसे एक सवाल है। ये 9 क्लास में, तुम्हारी उम्र क्या है? सर 14। 14 ईयर ओल्ड किड, ओके। मेरा एसएचएम पे तुमसे सवाल है, टोटल एनर्जी 0 से सब आ गए। एसएचएम पे मेरा तुमसे सवाल है कि इन एसएचएम इज द
इन SHM, पहला सवाल तुमसे, पहला सवाल, एक तो मुझे खुद 2.5 साल हो गए, मैं क्वेश्चंस रिकलेक्ट कर रहा हूँ। इन SHM क्या पार्टिकल की वेलोसिटी हार्मोनिक होती है? यस सर, इट इज हार्मोनिक, बट उसका फ्रीक्वेंसी डबल होता है। फ्रीक्वेंसी डबल होता है, ठीक है, इसका F' 2F हो गया। क्या पार्टिकल का एक्सेलरेशन हार्मोनिक होता है? यस सर, बिकॉज वो भी उसके पास मैक्सिमम और मिनिमा है सर, इन दैट साइकिल, इन दैट वन कंप्लीट मूवमेंट ऑफ SHM पार्टिकल, इट हैज आल्सो हैज वन। सब यहाँ पे भी आंसर देने आ गए, जैसे रिवीजन स्टार्ट हो गया। आई एम इन 10th क्लास। सही है। इट वॉज फन हैविंग यू हियर दिवेश, एंड थैंक यू सो मच, वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं यहाँ पे ये सिर्फ फन के लिए कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू इंस्पायर स्टूडेंट्स कि अगर क्लास 9 का बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। आपके जीवन में भी उतना ही टाइम है जितना इसके जीवन में टाइम है। आप ये बात समझो, ऐसा नहीं कि इसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने इसको अलग से कुछ टाइम दे दिया था कि भाई तेरे दिन में 24 नहीं 48 घंटे होंगे। इसके जीवन में भी 24 घंटे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ ये कह रहे होंगे कि देवेश रट्टू तोता है, ये जीवन नहीं जीता है, ये चेस भी खेलता है, अपनी लाइफ भी इंजॉय करता है, फिजिकली फिट भी है और अपनी पढ़ाई भी अच्छा ही करता है। देवेश, व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ? sir. First of all, I want to complete my degree from MIT, sir. MIT? Yes, sir. Theoretical physics. Theoretical Then physics. I want to further go in, as I'm interested to be like some management type. So I want to have a MBA degree from Wharton University. So then, like first, I will first of all my main aim is to become a founder and like of and the CEO of a very good company, sir. Like I want to make my own company before I want to be a CEO and कितने get साल बाद? experience, sir. कितने साल बाद? So पहले I will target to become a CEO of one company. After how many years from here? So it depends. Still a rough idea. Sir, around 30 maybe, or maybe 30, sir. Like When you are in 30s, yeah. that is like 16 or- years from here. Yes, sir. Basically. Then you can become CEO of for- physics wala na. Why any other company? I'll be retiring by that age. I cannot be CEO for in my like Sir, but no one old can age. replace you, sir. You people like you. That's why मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से रिप्लेस मेरा बच्चा करेगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ। और मेरा बच्चा मतलब मेरा पैदा हुआ बच्चा नहीं, आप जैसा बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा, इस तरह का बच्चा। एंड आई एम हंटिंग फॉर दैट। यू कैन बी CEO ऑफ फिजिक्स वाला, देन यू कैन open your own company. I'll be back in the game, and then we will have tough competition. Yes, sir, sure. What else should I ask you? What is your interesting topics in physics? I can let's Sir, talk something theoretical. Let's talk something theoretical. Yes, sir. So theoretically, I want to ask you that. Okay. Theoretically, I want to ask you, why does a light ray bends when it travels from one medium to another? एक लाइट रे क्यों बेंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है? Sir, because it moves from like the density of the mediums are changed. Okay. So it bends towards the normal. If going from that. वो तो रटा हुआ आंसर है, रे से डेंसर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम। क्यों बेंड होती है लाइट रे? Because light travels with different speed in different medium. Yes, sir. मेरा सवाल फिर वही होगा, पर Sir, बेंड क्यों? direction क्यों change? हाँ, Oh. इसका आंसर यही दे देते हैं Yes, लोग, sir. बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो ठीक है, अगर कोई भारी मीडियम आ गया तो मैं स्लो हो जाऊंगा। मैं टेढ़ा क्यों हो रहा हूं? I don't. See, this is interesting. इसका Yeah, आंसर it's किताबों में लिखा होता है। interesting, जब भी बोलोगे why does refraction because- happen? Because light travels with different speed, different medium. My question is simple. रेयर मीडियम है, मैं तेज दौड़ रहा हूँ, भारी मीडियम डेंस आ गया तो मैं धीमा हो जाऊंगा। वैसे bend लाइट के लिए डेंस मीडियम दूसरी चीज होती है। इट्स नॉट लाइक Yes, sir. कि अपन Yeah. एक्चुअली डेंस की बात कर रहे हो, लाइट के लिए ऑप्टिकली डेंस। अब मैं धीमा हो जाऊंगा ना, मैं Yes. टेढ़ा क्यों हो रहा हूं? So because वहाँ के मतलब particles का size अलग होगा तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे भैया तो टेढ़ा क्यों हो रहे हो ये बताओ ना मुझको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं कह रहा हूँ टेढ़ा क्यों हो रहे हो। अगर आपका मीडियम मान लो हार्ड हो गया तो आप क्या होगा, धीमे दौड़ोगे, पर आप ऐसे तिरछे होके क्यों दौड़ने लगे। एक्चुअली इसका आंसर ये है कि यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फिनोमेना विद पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर, हाँ, दिस कैन ओनली गो विद वेव नेचर, और वेव फ्रंट को वहां तक पहुंचना पड़ेगा, और वेव फ्रंट को पहुंचने के लिए फिर वो टिल्ट होगा। ये वेव फ्रंट पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये हाइजीन्स प्रिंसिपल है, उसके अंदर ये चीज एक्सप्लेन की गई। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पार्टिकल फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ोगे। एमआईटी में आपने क्या सोचा है, किस डायरेक्शन, थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाने का सोचा है, तो वहां तो यू कैन कैच ऑल दीज थिंग्स। और एक और ऐसी क्वेश्चन है मेरे पास इंटरेस्टिंग। यस सर, you want to I'm have excited, yeah. You are excited, okay. So my question is now around, okay, what do you know about dual nature of matter? Do you know something or Yes not? sir, like, You have touched? yeah, Okay. atomic structure it. Okay. Sir, like the dual nature of matter is like an electron also, or in physics any particle can show two forms. One is it in wave form, and one another is in particle form. Like So that's I it. also have two forms? Yeah. But in like from different, what will you say, like different surroundings, like from very far surrounding. Very far surrounding. Yeah. I'm not particle, I'm wave. I don't know. Yeah, I don't know, sir, but yeah, particle only, because only energy Have you radiating, studied yeah. Bohr's model? Yes sir. बोर्स मॉडल पढ़ा है हाँ, अपन ने। पढ़ा। अच्छा तो ठीक है, तो YDS ही छोड़ देते हैं अभी, है ना, उसमें आप कुछ ज़्यादा ही अंदर चला जा रहा था। मुझे बोहर मॉडल के अंदर बताओ कि बोहर मॉडल के अंदर लेट अस से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यस सर, ठीक है, और मान लेते हैं ये सेकेंड ऑर्बिटल में है, या सेकेंड एनर्जी स्टेट बोल लो, सेकेंड ऑर्बिट बोल लो, तो क्या आप ये डिस्टेंस बता सकते हो। लेट अस से इट्स हाइड्रोजन एटम, सीधा। नो सर, हम नहीं बता सकते। अभी नहीं पढ़ा ये सब? नहीं सर, पर डिस्टेंस R1 रेडियस। यस सर, उसका एनर्जी बता सकते हैं हम। नहीं, यू कैन टेल रेडियस, एनर्जी, Yes sir. वेलोसिटी। Yeah, the 0.529 N square. N square into angstrom. n स्क्वायर बाई z होता है शायद ना। Yes sir. हाँ, z हो गया यहाँ Z पे 1। हाइड्रोजन एटम है तो हाँ 1 हो गया, तो ये हो तो जाएगा 4 into around 0.529। चलो ठीक 2 है, point हो जाएगा। ठीक है। Yes sir. क्या इसकी वेलोसिटी बता सकते हैं? 2.82 into n by z. तो इसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं, इसका रेडियस भी बता सकते हैं, Yes sir. ठीक है। किस प्रिंसिपल को ये वायलेट कर रहा है? ये तो इजी था कि इसका रेडियस का ये फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। विच प्रिंसिपल इज इट वायलेटिंग? I think Heisenberg's not. Yes. Heisenberg's Uncertainty rule. Yeah. You are telling the exact location. We cannot, because according to uncertainty rule, we cannot find location and velocity. Exact both location at- and exact momentum. At same moment. At the same moment you are We telling cannot find, exactly, yeah. and it's violating this. बढ़िया है देवेश, I loved talking to you, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं और बेहतरीन सवाल तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। एक्चुअली द पॉइंट इज sir, कि I'm sure. इट्स बीन लाइक 2.5 years that I have taught physics, so things are slipping from my mind as well, but हाँ ठीक है, अपन कम बैक करेंगे कभी। So this is देवेश, और देवेश अब इनमो का एग्जाम दे के आएगा, Yes, फिर हम sir, लोग फिर से sure. मिलेंगे, और वी आर प्राउड ऑफ यू देवेश। Thank you so much, sir. It's all और because of your blessings. नाइट sir. बिकॉज ऑफ योर मदर्स ब्लेसिंग। Yes, sir. इनकी like माता श्री इनके everything. साथ इतना मेहनत करती हैं, इतना मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं इनकी माता श्री की, क्या इसने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, शी ट्रैक्स एवरीथिंग। और ऐसा नहीं है कि उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, Like sir, just like she's like coach. Sir. शी इज़ लाइक योर कोच, है ना। Yes, sir. Sure. सही है। ओके देवेश, पर देवेश MIT में सब जगह पढ़ के वापस यहीं आना है भाई, काम यही करना है, ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। हाँ Yes, sir. प्रॉमिस करो, वादा करो, ये वापस आके भारत में ही काम करना है Yes, ना। sir. Sure. मैं यही हमारे घर का दिया कहीं और रोशनी नहीं करना चाहिए, ठीक है। कम Yes, बैक sir. टू इंडिया, वी नीड पीपल लाइक यू इन इंडिया। हैव यू रेड अबाउट प्रोफेसर नाम्बी? Yeah. प्रोफेसर I नाम्बी, found out. तो ही इज़ द Yeah. पर्सन हु डेवलप, जिन्होंने वो डेवलप किया था, लिक्विड प्रोपेलेंट पे काम किया था, जिसकी वजह से इसरो अब बहुत सारे रॉकेट्स लॉन्च करता है। Yes, sir. सो व्हेन प्रोफेसर नाम्बी वेंट टू स्टडी इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, Yeah. तो उनको नासा ने बहुत बड़ा ऑफर दिया
उन्होंने रिजेक्ट करके देन ही रिजेक्टेड दैट Yeah. ऑफर. ही टॉक टू सारा भाई ऑन कॉल. सारा भाई ने बोला नहीं देश के लिए काम करना है. ही केम बैक एंड ही डेवलप्ड इट. सो यस सर, इट्स प्राउड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम यू. Yes, sir, sure. कम बैक टू इंडिया. या सो बहुत अच्छी बात है. देखिए ऐसे बच्चे आपके सामने इसीलिए लाए कि आप भी इंस्पायर हो सकें कि क्लास 9th में भी ऐसी पढ़ाई की जा सकती है और समय अपना मैनेज करना होता है. आपकी दोस्ती यारी कैसी है? बहुत ज़्यादा सर मैं सबके साथ मिंगल हो जाता हूँ. सबके साथ मिंगल हो जाते हैं. ही इज़ वेरी स्वीट एक्चुअली. बहुत ही प्यारा बच्चा है. बहुत गर्व है देवेश पे. वी आर रियली प्राउड एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर सो हिज मच फ्यूचर, सर. ऑल द एस्पिरेशंस. ओके, पढ़ाई